नमस्कार, मैं सरिता पटवा। मैं फिर उपस्थित हुई हूँ आज एक नए अतिथि के साथ। आज हम उनकी जीवनी के बारे में कुछ आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे, सो चलते हैं। नमस्कार, मैं संगीता सिंह। मैं मॉडल और आर्टिस्ट हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। आज आप लोगों को अपना संघर्ष भरा जीवन बताने जा रही हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको आगे बढ़ी हूँ और मैंने क्या क्या इस लाइफ में अपनी परेशानियाँ उठाई हैं। मैंने बहुत सारी मॉडलिंग्स, शूटिंग्स, वेब सीरीज, मूवीज, एल्बम्स काफ़ी किए हुए हैं। मैंने इस फील्ड में आने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया और जितना मुझसे हो सका था मेहनत करती गई और करती गई। मैं जब इस लाइन में स्टार्ट हुई थी तो मैंने एक लाइन चुनी थी, मॉडलिंग। मुझे लगा कि मॉडलिंग से सभी हीरोइनें बाहर निकलती हैं और उसमें ब्रेक भी बहुत अच्छा मिलता है। तो मैंने ऑन स्टेज रैम मॉडलिंग शुरू की थी। तो उसके बाद फिर मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला और मैंने मैगजीन मॉडलिंग भी की, प्रिंट शूट भी किए, काफ़ी अच्छा नायल वालों की भी मॉडलिंग की। उसके बाद मैंने मॉडलिंग में बहुत सारी कंपनीज की मॉडलिंग्स की, रैम मॉडलिंग्स, कुछ ड्रेसेस की मॉडलिंग्स, नायल वालों की मॉडलिंग्स। तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, पब्लिक का बहुत अच्छा प्यार मिला और मुझे सपोर्ट भी मिली। तो जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की तो मुझे आगे चलकर थोड़ा सा कुछ ऐसा लगा कि उसमें बहुत ज़्यादा बोल्ड चाहिए लड़की। और जब एक मॉडल चुनी जाती है तो शायद उसमें ये भी है, कुछ फाउंडेशन होती है, कंपनियां बाउंड करती है। तो मुझे कुछ ऐसा लगा, मतलब कुल मिला के मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, क्योंकि मेरी जो बैक थी, मेरी जो घर फैमिली से थी, वो बिल्कुल भी इस फील्ड में नहीं थी। मेरे घर से कोई इस फील्ड में नहीं था। सिर्फ मेरी बड़ी सिस्टर थी जो इप्टा में स्टेज प्ले किया करती थी, तो मैं उनके ही थ्रू इस फील्ड में आई थी। और बाकी मेरे जो पेरेंट्स थे वो एग्री नहीं थे, वो क्योंकि इस फील्ड में कुछ अच्छा नहीं माना जाता। तो जब मेरी सिस्टर करती थी काम, इप्टा में किए, स्टेज प्ले किए, एंकरिंग की, तो मैं उनके साथ जाती थी। मैं उस वक्त बड़ी छोटी थी, तो मैं चलती गई उनके साथ, धीरे धीरे सीखती गई। मेरी सिस्टर मुझे सिखाती गई और लोगों से बचाती रही, सिखाती रही कि ऐसे ऐसे बचना है, ऐसे निकलना है। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे स्टेप बढ़ाया, मॉडलिंग शुरू की। तो उस वक्त मेरे फादर और मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर साथ में थे, तो मैं निकलती रही धीरे धीरे। कुछ फैमिली प्रॉब्लम मेरी ऐसी होती रही कि धीरे धीरे मेरे फादर की एक्सपायर हो गया। तो उस वक्त मुझे एक मूवी मिली, मैं मनाली शूट करने गई हुई थी, तो मुझे एक मूवी मिली, साउथ की मूवी। उसमें आशीष विद्यार्थी थे। उन्होंने मुझसे बोला कि आप मैं होटल में रुका हुआ हूँ तो आप मुझसे मिलें। तो मैं जा नहीं पाई क्योंकि मेरे घर से फोन आया, मेरे फादर की तबीयत ज्यादा खराब है। तो उन्होंने मुझे साइन भी कर लिया था। वो मुझे बोल भी रहे थे कि मैम आपको हम लोग साइनिंग अमाउंट भी देंगे और इस मूवी में लेंगे। लेकिन सडनली लक खराब था या मुझे नहीं पता, मैं वहां से आई अपने पापा के पास और मैंने देखा कि उनकी तबीयत रियली में सीरियस थे, बहुत ज्यादा। कुछ प्रॉपर्टी का चक्कर था हमारी फैमिली में, कुछ था, तो उनको कुछ अटैक हुआ था हार्डली। और जो हमारा मकान था वो भी हमारी काफी बड़ी कोठी थी। मेरे दादाजी एमएलए थे, 25-30 साल तक वो एमएलए की पोस्ट पे रहे। तो मेरी जो बैक है वो पॉलिटिशियंस है। तो हमारे पापा नहीं चाहते थे कि लड़कियां इस फील्ड में निकले, क्योंकि पॉलिटिशियन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था हम लोगों को। तो उसके बाद फिर मेरे पापा बहुत ज़्यादा सीरियस हुए और हम बहनें थी, भाई हमारा था एक, लेकिन वो थोड़ा छोटा था, मेरे से बड़ा था, बाकी सिस्टर से छोटा था। उसके बाद मेरे पापा की तबीयत ज़्यादा सीरियस होती गई, क्योंकि जो हमारा मकान था उसको हम चाहते थे वहां से बेच दे। हमारी अच्छी बन नहीं रही थी और ठीक भी नहीं था। लेकिन जिसको मकान हमने बेचा था उसने ये चालाकी की हमारे साथ कि ब्लैंक पेपर पे साइन करवाए मेरे पापा से। तो मेरे पापा ने किया तो सडनली उसने पेपर वो लेके चला गया। और जब मेरे पापा को पता चला तो बहुत अटैक हुआ, क्योंकि हमारा मकान हमारे हाथ से निकल गया था। उसके बाद मेरे पापा ने बहुत कोशिश भी की, लेकिन उस बंदे ने उल्टा केस मार दिया, क्योंकि वो बंदा बहुत पैसे वाला था। क्योंकि मेरे पापा बहुत सीधे और शरीफ इंसान थे, वो इतना ज्यादा चालाक नहीं थे कि उनके साथ ऐसा हो सकता है। उसके बाद वो शॉक हुए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा मकान हमारे हाथ से निकल गया था, केस भी हम हार गए थे। तो हम फिर उस मकान को छोड़ के वहाँ से निकल गए थे। उसके बाद हम मेरी जो सिस्टर थी धीरे धीरे
बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ। चलो मेरी सिस्टर तो सेटल होती गई, शादी हो गई उनकी किसी तरीके से, लेकिन मेरे जो फादर थे बड़ा टेंशन में होते जा रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रॉपर्टी छिन गई थी, काम खत्म हो गया था, कोई ऐसा सहारा नहीं था। क्योंकि जो मेरे दादा थे वो भी हार्ट अटैक से गए थे और बहुत यंग उम्र में चले गए थे। तो जो दादा की ज़मीन थी वो सब भी हमारे हाथों से निकाल ली थी, हमारी चाची ने छीन ली थी। तो मेरे जो फादर थे वो बड़ा मायूस हो गए थे, अंदर ही अंदर घुटने लगे थे, क्योंकि उनका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था और सारी हम सिस्टर थी, लड़कियाँ ही लड़कियाँ थी। तो भाई था वो छोटा था, वो भी इतना तेज नहीं था। उसके बाद फिर हम मकान छोड़ के निकल गए, तो उसके बाद फिर हम ले नहीं पाए मकान। तो मेरे पापा की तबीयत खराब होती गई धीरे धीरे धीरे। तो उसके बाद वो इतना सीरियस हो गए थे कि उनको अटैक भी पड़ा था। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो बच नहीं सके। उसके बाद हम जो लड़कियां थी बड़ी परेशान हो चुकी थी, मेरी बहन, मैं सबसे छोटी थी घर में, और मेरी सबसे बड़ी जो सिस्टर थी वो मेरे साथ थी, बाकी की तो शादी हो गई थी। मेरी मम्मी हमारे साथ थी और भाई। तो हम लोग बड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि क्या करें, कभी इतना ज़्यादा घर से निकले नहीं थे, तो बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे रहें। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन्स का, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो मैंने भी ज़्यादा काम बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, मुझसे बहुत काम छूट गया था। उस बीच मुझसे वो मूवी छूट गई थी जो मुझे मिली थी आशीष विद्यार्थी के साथ। तो मुझे कोई इतना वो उसका शौक नहीं था जितना मुझे अपने पापा का शौक लगा था। उसके बाद फिर हम लोग ने वो जगह छोड़ दी, दूसरी जगह हम लोग चले गए। मेरी सिस्टर ने स्ट्रगल किया, मैंने किया, तो फिर हम लोगों ने जॉब वगैरह की, किसी तरह से हमने अपने आप को संभाला। तो उसके बाद फिर धीरे 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 इम्प्रूवमेंट हुआ, धीरे धीरे हमने बाहर निकले तो सीखा कि भाई हाँ दुनिया में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता। फिर मैंने दोबारा से स्टेज शुरू किया। उसके बाद मेरी सिस्टर छोड़ चुकी थी स्टेज, क्योंकि उसको मालूम था स्टेज के बाद जिस फील्ड में जाना है वो फिल्म लाइन है, शूटिंग्स है, मॉडलिंग्स है, ये सब। तो उसको कुछ फील्ड पसंद नहीं आया, क्योंकि कोई बैग भी ऐसी नहीं थी हमारी मजबूत। मेरे पापा की बैग भी हमसे हट गई थी, तो उसने ये फील्ड छोड़ दिया। और उसके बाद मैं धीरे 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 लगी रही। तो मैंने फिर मेरी बड़ी सिस्टर ने मेरे लिए किसी से कहा कि भाई उसको मैं स्टेज पे लाना चाहती हूँ और इस फील्ड में लाना चाहती हूँ। तो वो दिल्ली में रहते हैं, उनका नाम है मिस्टर तरुण शर्मा। उन्होंने मुझे साहित्य कला परिषद में और इंटरव्यू दिलवाया, तो मैं वहाँ पास हो गई। उसके बाद मैं वहाँ 4-5 महीने मैंने काम किया, और हम लोग दिन रात वहाँ पे स्टेज प्ले वगैरह सब रिहर्सल करके फिर हम श्री राम सेंटर में इन सब में प्ले देते थे ऑन स्टेज। उसके बाद मुझे सबने बोला कि संगीता तुम यहाँ से और फिल्म लाइन में ट्राई करो, क्योंकि स्टेज पे एक बाउंडेशन लग गई थी मेरे ऊपर। तो मैं बहुत बंधा हुआ फील करती थी, क्योंकि मेरे पास कोई ऐड आता था, कोई शूट आता था, वो लोग मना करते थे कि मैडम आप यहाँ से नहीं जाओगी, क्योंकि आप हमको वहाँ पे सैलरी मिलती थी हम लोगों को, तो आप नहीं जा सकती, आप साहित्य कला परिषद के अंडर ही जो करोगी, हमारे स्टेज शोज करोगी, बाकी आप शूटिंग नहीं करोगी। तो वहाँ भी मुझे जो उनके बंदे थे, वहाँ पर एक मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने मुझसे कहा कि संगीता आपको प्रमोशन चाहिए या आगे बढ़ना चाहती हो। तो मैंने उनको बोला जी हाँ, हर लड़की आगे ही बढ़ना चाहेगी शायद। तो उन्होंने मुझको बोला कि हाँ ठीक है मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आपको जो है मुझे एक किश करनी होगी। मैंने कहा सर ये कैसा सवाल है और ये कौन सा तरीका है, आप इस तरह से आगे बढ़ाते हो लड़कियों को। उन्होंने बोला मैंने सिर्फ जो बात बोली उसका जवाब आप दो, आपको करना है यहाँ तो ठीक है, नहीं तो आपको आगे नहीं बढ़ना तो आप यहीं रह जाइए। मैंने कहा सर मुझे आगे बढ़ना तो छोड़िए आप, मुझे यहाँ काम ही नहीं करना। मैंने रात को एक लेटर लिखा और वहां पर देके मैं वहां से निकल गई। मैंने साहित्य कला परिषद छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा था कि वहां का माहौल शायद सही होगा, लेकिन वहां का माहौल भी ऐसा ही था। उसके बाद फिर मैंने बाहर निकल के ट्राई किया, थोड़ा सा मूवीज का लिए, थोड़ा सा जहां भी मतलब मैं गई तो वहाँ मतलब कुछ ऐसा लगता था, मुझे डाउट था कि लड़कियों के जो है वो लोगों का काम पे ध्यान नहीं होता, लड़कियों पे ज्यादा ध्यान होता। तो बड़ा फेडअप हो गई थी मैं, धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं क्या करूं, छोड़ दूं या क्या करूं। तो मैं बहुत परेशान होने के बाद मैंने सोचा अपना बिजनेस कर लेते हैं। मैंने अपना बिजनेस किया, पार्लर खोला। फिर मैंने पार्लर जब मैंने चलाया तो बहुत मेहनत की उसमें। मुझे कुछ फिजिकली प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बिजनेस जमाने में होता है ऐसा। मुझे सर्वाइकल भी हुआ, मैंने खाना छोड़ दिया था तो उससे मेरे पेट में प्रॉब्लम हो गई थी, इन्फेक्शन हो गया था, तो मैं एडमिट भी हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने अपने को कंट्रोल किया, धीरे धीरे अपना काम मेरा जम चुका था, बहुत अच्छा चलने लगा था पार्लर का।
तो मैं उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने लगी थी क्योंकि अर्निंग होने लगी थी। अब धीरे धीरे ये हो गया था कि मेन हमारा जो मुद्दा बचा था वो अर्निंग का बचा था, क्योंकि घर को देखना था, हमारी मम्मी हमारे पास थी और सिस्टर थी हम, तो मेन आ गया था हमारा पैसा। और पैसा हम लोग जो चाहते थे, हमारा मेन ये था कि हम इज्जत से और एक तरीके से कमाए जाएं। वैसे तो हम लोगों को बहुत ज्यादा ऐसी मिला कि बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उनका जो वो था इरादा वो गलत था। और इसी तरीके से मुझे मेरी लाइफ में एक लेडीज आई जिनका नाम है सरिता पटवा। तो वो बेसिकली नेपाल से है। उन्होंने मेरे बारे में सब जाना, मेरी उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की और यहाँ तक तुम पहुंची मेरे पास तक। तो उन्होंने मुझे कहा अब कहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें इतना काम दे दूंगी कि तुम इजीली आराम से बैठ के कर सकते हो, तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और ये एक लड़की के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल मैं कहती हूँ सभी लड़कियों को अगर ऐसी लेडीज मिल जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अब उन्होंने मुझे 3 मूवीज दी हुई हैं और वो बड़ी मूवीज हैं और आगे भी वो मूवीज देने जा रही हैं, मुझे काफी सारा काम देने जा रही हैं। मैंने अपना काम जो शुरू किया था मॉडलिंग से किया था और मैं अभी काफी सारी वेब सीरीज कर रही हूँ, मूवीज कर रही हूँ, एल्बम्स कर रही हूँ, मैंने स्टेज प्ले भी किए हुए हैं और मैं आगे भी काफी काम करूंगी और करना चाहती हूँ। तो अब मैं बड़े काम पर आ चुकी हूँ, मैंने काफी स्ट्रगल किया है और अब मैं धीरे धीरे अप होती जा रही हूँ और मेरा जो काम है बहुत अच्छा होता जा रहा है। तो अब मैं उस मुकाम पर पहुंचती जा रही हूँ जहां मैं पहुंचना चाह रही थी। प्लीज आप सभी लोगों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। थैंक यू। ओके, अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं फिर उपस्थित होऊंगी एक नई अतिथि के साथ में। और हाँ, मैं आपको बता दूं, कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं नए अतिथि के साथ में उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।